हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है। आप सभी का लेट क्रैक्स अतुल महेश्वरी में स्वागत है। मैंने 2024 में अतुल महेश्वरी की परीक्षा दी थी और मेरा अंतिम रूप से चौथा रैंक आया था। और मैंने इस साल 2025 में भी अतुल महेश्वरी की परीक्षा दी है। और क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में अतुल महेश्वरी के इंटरव्यू के कॉल आना प्रारंभ हो जाते हैं, उसी से मैंने सोचा कि अपने जो मैंने 2024 में इंटरव्यू दिया था उससे जो मुझे नॉलेज मिली थी और जो मुझे अनुभव हुए थे, मैं सोचा था आपसे साझा किया जाए। और इससे संबंधित मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जिस जिस बच्चों ने विद्यार्थियों ने 2025 का एग्ज़ाम दिया होगा और जो लिखित परीक्षा में पास होते हैं, उनको अमर उजाला के द्वारा जनवरी के फर्स्ट वीक में फिर कॉल आते हैं और उनका इंटरव्यू 1-2 दिन बाद होता है और बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या किया। मेरे साथ भी हुआ था, बट ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। बस हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है और हमारा इंटरव्यू अच्छी तरह हो जाता है और हम अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं। देखो, आपके इंटरव्यू में 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत रूप, पर्सनल जानकारी। एक होता है शैक्षणिक, एजुकेशनल। एक होता है तत्कालीन, यानी जो अभी हाल फिलहाल की घटनाएं चल रही हैं। एक होता है अन्य, यानी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, आपसे ये व्यक्तिगत रूप में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक इंटरव्यू, मतलब एक कभी वो व्यक्ति भी हो सकता है इंटरव्यू के अंदर, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई पैनल भी हो सकता है। मेरे समय में जब मैं दिया था कि उस टाइम 2 व्यक्ति थे। उनमें जैसे आपसे पहले से तो आप, जैसे आप स्टैंड रहते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे अपना परिचय बताइए। आप अपने परिचय में क्या बता सकते हैं? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है और मैं यहाँ से हूँ और मैं ये इस कक्षा में पढ़ता हूँ। ये बता रहे, आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। जैसे इसमें आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और आप आपके माता पिता मतलब इसमें पर्सनली जानकारी पूछा जाता है। जैसे आपके माता पिता का क्या नाम है, और जैसे आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या आपके पिता, जैसे आपके पिता किसान हैं तो आपको किसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यानी कि किसान को क्या चुनौतियां होती हैं, किसान को मतलब किसान कर्जे में ऐसे आत्महत्या कर लेते, वो क्यों करते हैं, ये सबसे जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। और प्रश्न जैसे आपका नाम, जो आपका नाम होगा वो आपका नाम ही क्यों है, और आपका नाम जैसे आपका आपका जन्म, आपके डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। तो आपका जिस दिन आपका जन्मदिन जन्म हुआ था, क्या उस दिन कोई विशेष दिन होता है, जैसे उस दिन कोई चिल्ड्रन डे तो नहीं है, उससे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और क्लास हो सकता है, क्लास से थोड़ा सा आपसे बोलते हैं पूछा जा सकता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे हिस्ट्री पता है अच्छा लगता है या पॉलिटिकल आपको अच्छा लगता है, तो उससे विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको वो क्यों अच्छा लगता है, इससे जानकारी पूछी जा सकती है। और आपके आपको क्या, आप हॉबी क्या है। हॉबी देखो, कहते हैं हॉबी ना हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, और कई लोग हॉबी ऐसे बोल देते मेरी हॉबी ये है। पर जो हॉबी का मतलब होता है जो आप खाली समय में आप क्या करते हैं, वो आपकी हॉबी होती है। तो हॉबी यदि आप कसरत करना पसंद करते हैं या आपको फिल्म देखना पसंद है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि आपकी हॉबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कोई कहता है कि मुझे फ़िल्म देखनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िल्म फ़िल्म कितने प्रकार के होते हैं। क्या जैसे आपको क्या रोमांटिक फ़िल्म पसंद है या आपको कोई जैसे फाइटिंग मूवी होती है वो पसंद है, उसके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करनी होगी। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप में कि क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं यदि आपको इस आपको इस अतुल महेश्वरी जानकारी कहाँ से मिली, आपको कैसे पता चला इसके बारे में, और ये सब। और इससे पूछा जा सकता है कि आप कोई एनजीओ से जुड़े हो, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, क्या आप कोई एनजीओ से जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे पूछा। क्या आप कोई एनजीओ से जुड़कर कोई अच्छा काम करते हैं, ऐसे ऐसे पर्सनल जानकारी में पूछे जा सकते हैं। और हम आते हैं शैक्षणिक जानकारी पे, यानी एजुकेशन। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, आपने मान के चलिए आप 11वीं में हैं
या आप 12वीं में हैं, तो आपने आपने जो स्ट्रीम लिया उसमें से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होते, घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे आपको साइंस पसंद है तो कोशिका क्या होती है, कोई मेडिकल के स्टूडेंट तो कोशिका क्या होती है, आर्ट्स के हैं तो राजनीति क्या होता है, ये गणित के हैं तो बोलते जीरो नहीं होता तो क्या होता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज़्यादा। इसमें देखो, आप क्योंकि आपको ये याद रखना है, आपने रिटन एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो आपके नॉलेज की परीक्षा कर चुके हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी, कैसे आप बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, और कैसे क्या आप किसी बात को किस रूप से आप समझने की कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से आप अपने व्यवहार को मतलब देखते हैं, किस प्रकार से किसी बात को रिएक्ट करते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं। और एक तत्कालीन कारण, ऐसे तत्कालीन विषयों में होता है, जैसे अभी जैसे वैसे उनका ये तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे अतुल मिश्र में इससे कम ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे उसे पूछ आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे अभी नेपाल में अशांति का माहौल फैला, वहाँ पर हुआ था। और अभी क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, जैसे उससे भी पहले हम देखें तो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और तत्कालीन कुंड जो आप हाल फिलहाल की जो घटना है उनसे क्वेश्चन। और अन्य में जैसे जैसे चुनौतियां वाले, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, कोई सिचुएशन में क्या ना क्रिएट किया जाएगा, और आप में उसमें जैसे आपको बोलेंगे कि यदि हम आपको स्कॉलरशिप नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, या आप कहते हैं यदि आपको स्कॉलरशिप देते हैं तो आप क्या करेंगे। और बोलते कि ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको हम स्कॉलरशिप क्यों दें, आप में ऐसी क्या खूबियाँ हैं। और ये भी पूछा जा सकता है पर्सनल में कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, आप किसके जैसे बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, और यदि अपने मम्मी पापा जैसे बनना चाहते हैं तो मम्मी पापा में क्या खूबियाँ हैं। और इसमें पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी में कि यदि आप अपनी कोई 2 खूबियाँ बताएं और कोई कुछ कमियाँ बताएं। आप देख सकते हैं, इंटरव्यू होता रहता है। और अन्य में आपको जैसे और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर आपको ये याद रखना होगा, कई सारे मैंने यूट्यूब पे देखे हैं या कहीं पर भी शॉर्ट्स में, कि वो बहुत गंदे गंदे अपने से कुछ समझ नहीं आता बना देते हैं। पर वैसे जैसे हो गया कि ऐसे लड़की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आते। आप वो सब बकवास है। आपको बस जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, और आप एकदम फ्री माइंड से आप इंटरव्यू में बैठिए, और वो आपको ये याद दिल में रखना है, दिमाग में रखना है कि वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको छांटना था। उन्होंने रिटन एग्ज़ाम में बच्चों को छांट लिया, वो बस आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।